सबसे बड़ी जो पूजा बताई है महाराज, आप सभी लोग, सभी विद्वत जन, हम आपको क्या बताएं, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठाना आपने तो बताना कर्तव्य बन जाता है कि सबसे बड़ी पूजा यह है कि इस पृथ्वी पर जीव जंतु से लेकर जड़ वृक्षों से लेकर के समस्त नर नारी प्राणियों को कभी भी अपनी तरफ से कोई कष्ट ना हो जाए महाराज, इसी का नाम पूजा है। ये पहले नंबर की पूजा है। इसलिए अपने यहाँ हिंदू संस्कृति में, भारतवर्ष में शाम के समय वृक्षों को हाथ लगाना मना किया। वृक्ष को वो सो जाते हैं। जब एक वृक्ष को नहीं जगाया जाता, इसी प्रकार किसी सोते हुए मनुष्य को भी जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि सोता हुआ मनुष्य परमात्मा की गोद में लेटा है। सुषुप्ति अवस्था माने परमात्मा की गोद में, जब वह नेचुरल अपने आप, कोई भगवान में, भगवान कोई जाना नहीं चाहता महाराज। यदि भगवान दया नहीं करते, भगवान सुषुप्ति नींद नहीं बनाते महाराज, तो काम करता करता मर जाता चाहता मैं। नाइट ड्यूटी करता, डे ड्यूटी करता, कहता पैसा 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 पैसा, चला कितना काम करता है। लेकिन नहीं, ये सुषुप्ति ब्रह्म ज्ञान में वो तो है ही आनंद मुख्य, लेकिन दूसरे नंबर का आनंद महाराज नींद में। यदि व्यक्ति को नींद चढ़ी हो, आप कहते हो घर से कोई नहीं पेट भरता किसी का महाराज, जो कांवर भर के लाया हो उसको आप कहना लो 1 करोड़ रुपया और ट्रक सामने कर देना, हम चढ़ाए दे रहे, वो कहे तुम ट्रक चढ़ा दो चाहे 1 करोड़ रुपया हमें सोने। लेकिन जो कांवर भर के लाया होगा उसको पता होगा। अब ये नहीं कि तुम दिन में भी सो रहे हो रात में भी सो रहे हो, इसका अर्थ है ना दिन में सो पाओगे ना रात में सो पाओगे। सोने का अर्थ है जो गाड़ी सुषुप्ति है, स्वप्न रहित जो सुषुप्ति है महाराज। स्वप्न रहित सुषुप्ति 8-8 घंटे की नहीं होती। डॉक्टर साहब बताते हैं कि 8 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सो, लेकिन महाराज 8 घंटे की नींद नहीं है। ये गाढ़ी सुषुप्ति तो महाराज थोड़ी सी ही देर की होती है। परमात्मा के तो एक क्षण में कोई परमात्मा में डूब जाए महाराज तरोताजा हो जाता है। तो ध्यान की परिभाषा यह है कि जो सुषुप्ति अवस्था में जो नेचुरल गया, अपने आप पशु पक्षी भी जाता, वृक्ष भी जाता है सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन जो जागृत अवस्था में कोई ऐसा हो जाए जैसे सुषुप्ति में है। सुषुप्ति में क्या है महाराज? सुषुप्ति में प्राण तो है, सुषुप्ति में शरीर तो है, सुषुप्ति में मन नहीं है। मन नहीं है तो जगत नहीं है, और जगत नहीं है मेरा तेरा नहीं है तो आनंद है, परमात्मा ही परमात्मा है। जहाँ मेरा तेरा है वहाँ जगत है, जहाँ मेरा तेरा मिट गया वहाँ परमात्मा ही परमात्मा है महाराज। इस प्रकार से कहा तो सुखदेव जी महाराज को व्यास जी महाराज ने प्रणाम किया, लेकिन लौटे नहीं। आगे की कथा का वर्णन तो हम अभी तो भजन होगा, देखते हैं, समय होगा, लेकिन कल तो नहीं अपनी कथा। कहने बहुत कहना चाहते थे हम, भगवत तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन जहाँ आनंद आ जाता है तो बस कथा वही थम जाती, स्थिर हो जाती है। क्योंकि कथा कहने और सुनने का उद्देश्य आनंद होना चाहिए, यह नहीं कि 10, 20, 50 कथाएं इकट्ठी करें, ये उद्देश्य नहीं होना। बोलिए सुखदेव महाराज की जय हो। वंदना गुरुदेव की करो, वंदना गुरुदेव की, वंदना गुरुदेव की करो, वंदना गुरुदेव की, वंदना वंदना गुरुदेव की,
लख पाऊं सदा मैं पर पियो अनमोल दो। सतगुरु लख पाऊं सदा मैं पर मुझे अनमोल दो। ज्ञान का दीपक जला दो। वंदना गुरुदेव की कर, वंदना गुरुदेव की, वंदना गुरुदेव की कर, वंदना गुरुदेव की। ब्रह्म जी
लेकिन अपने पुत्र को क्यों लौटाना चाहते हैं? घर गृहस्थी के काम के लिए नहीं, वो इसलिए लौटाना चाहते हैं कि ये आ जाते सुखदेव जी महाराज तो ये कथा कहते। और जो वास्तव में यहाँ आप एक देखिए रहस्य पंडित जी महाराज, इधर करो ध्यान, आप देखिए कि जो वास्तव में भागवत जी के महत्व को जान जाएगा तो वो अपने पुत्र से यही कहेगा कि अब तुम मुझसे भी अच्छी भागवत की कथा समझो और कहो, यदि ब्राह्मण घर में जन्मे हो तो। और जिस ब्राह्मण ने कथा वाचक ने भगवान की कथा का महत्व नहीं जाना महाराज, तो वो क्या कहेगा? कथा कह के हम ही अभर गए, तुम भला कहूं कंपोटर बन जाते। कंपोटर, पहले कंपोटर ही कहा जाता, कंपाउंडर, कंपोटर बन जाते, कहीं सुई लगाने लगे। क्यों? वो अफर गया। अफर इसलिए गया कि कथा तो इतनी चिल्ला चिल्ला की विदाई में काट लग, तो अफर गया। इनकी पूरी दक्षिणानी हो पाई महाराज, हम तो मिली बार कह चुके, अपने नहीं कह। लोग ले गए लेकिन इन लोगों को नहीं दे पाए महाराज, हमें तो देंगे। तो महाराज यदि इसी पे डिपेंड होते तो अफरी जाते, इससे हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। तो या आप भावार्थ देखिए, व्यास जी महाराज लौटाना तो चाहते हैं, लेकिन क्यों? कि मैंने जो कथा लिख दी है इसको अपने पुत्र के द्वारा क्या, क्योंकि जो उनके पुत्र 12 वर्ष तक जो गर्भ में रहे और वो माया से छूटे हुए हैं, मैं तो थोड़ा बहुत फंसा भी हूँ, लेकिन ये तो इनकी जो वाणी है, तो जानते इनकी जो वाणी निःसृत होगी वो वाणी, लेकिन लौटाए कैसे? थक गए। तब उन्होंने अपने शिष्य बुलाए था, शिष्य हो तो व्यास जी महाराज जैसे हो, ऐसे शिष्य। माता पिता हो तो ऐसे कि ईश्वर की तरफ लगाए, पुत्र हो तो ऐसे कि माता पिता भूखे नहीं रह पाए, अपने से ज्यादा उनको खिलाए तो पुत्र है। उनकी देखरेख करे, उनको पहले भोजन कराए तब पाए तो पुत्र है। ये ऐसे शिष्य अपने गुरुदेव की सेवा में जो जो होता है वो सब बिना बताए ही कर दे, और उसको छिपा के रखे, बताना क्या है? सबरी की नाई तो शिष्य है महाराज। ऐसे शिष्य व्यास जी के यहाँ हुआ करते थे। व्यास जी ने शिष्यों से कहा, जाओ मैं सुखदेव जी को वापस ला, इनसे तो बड़ा काम लेना है। मुझे पता है कि अभी तक गर्भ में छुपे रहे और अब ये छिप जाएंगे कहीं वन में जाकर के। ये क्या बाहर आ रहे हैं? अरे गर्भ से तो आ गए, लेकिन भीतर से कैसे बाहर इनको कोई लाएगा? ये अंतर्मुख व्यक्ति हैं, ये तो विचरेंगे, इनसे कोई नहीं कुछ भी ले पाएगा, ये किसी को नहीं सुनाएंगे, क्योंकि अब दूत हैं। इनको भागवत से क्या लेना? हमको भागवत से क्या लेना? हमको किसी क्या ज्ञान देना है? हमको क्या ज्ञान देना है? शिष्य लोग करें। 2 शिष्यों में से छांटे व्यास जी ने, उनको पता था शिष्यों में भी गुणों की न्यूनता और अधिकता होती है, तो जिसमें गुणों की अधिकता थी उन 2 शिष्यों को बुलाया, आप आओ इस काम कर सकते हो। 2 शिष्यों को चुना और कहा जाओ और सुखदेव जी को वापस ला। उन्होंने कहा हम लाएंगे। शिष्य को पूरा, शिष्यों को पूरा दृढ़ संकल्प उनका था कि हम वापस लेकर के ही आएंगे, और सुखदेव जी के पीछे लग गए और पीछे पीछे गाने लगे महाराज। इसी श्रीमद् भागवत जी का यह श्लोक गाने लगे। हालांकि इस श्रीमद् भागवत जी के 18,000 श्लोकों में ही है, लेकिन हम जिनकी सानिध्य में कभी कभी पहुंच जाते हैं, स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का आप सब वो कहते हैं यही एक श्लोक भागवत जी का नहीं, व्यास जी का नहीं है देखा। और जो 17,999
इसमें, लेकिन यह श्लोक व्यास जी का नहीं है। ये श्लोक तो बांसुरी में से है। ये जो बंसी है, ये बंसी में से निकला है। वो श्लोक आज व्यास जी के शिष्य कह रहे हैं, नटवर कर्णयो कर्णिका बेब्रदवासा कनक कपीशम बैजयन्ती चमा बर्हापीलम। ये श्लोक वो गा रहे हैं। विप्रदवासा कनक कपीशम बैजयन्ती चमा। नीचा तो नहीं हो रहा। रंध्रान वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदे वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये श्लोक जैसे ही सुखदेव जी महाराज के कान में पड़ा, सुखदेव जी खड़े हो गए। सुखदेव जी घूम करके देखा, वो चुप हो गया, शिष्य चुप हो गया, वो नहीं बोला। जैसे ही यह भगवान श्री कृष्ण की झांकी सुखदेव जी के समक्ष आई, एक ऐसा व्यक्ति जो अवधूत परमहंस, जिनके शरीर पर एक लंगोटी भी नहीं है महाराज, जिनका कोई संस्कार नहीं है महाराज, अलक्ष लिंगो निज लाभ तुष्ट, जिनका कोई वर्ण नहीं, जिनको कोई ऐसा कोई उनको चिन्ह नहीं वर्णाश्रम का कि कौन है क्या है, ये स्त्री है कि पुरुष है महाराज, ये भी नहीं पता लगता। निर्वस्त्र होने के बाद भी ये ऐसे सुखदेव जी महाराज, उनको क्या लेना देना। लेकिन जो श्लोक कहा गया उसमें सगुण, जो ब्रह्म सगुण है, सगुण ब्रह्म की झांकी दिखा दी। बरहा पीड़म नटवर बपु, भगवान श्री कृष्ण के विषय बताया। अपने गोप गानों के साथ कन्हैया गोकुल में प्रवेश, गौधूल बेला में कन्हैया अपने गौर वालों की टोली के संग प्रवेश कर रहे। गैया चरा के वापस हो रहे, उनके सिर पर मोर का पंख, कानों में जो कनेर के फूल लगा, ऐसा लग रहा है पीले पीले कलर की वह, और गले में वैजयंती माला है महाराज। उनके मुख पर बंसी लगी है, और सभी गोप वालों के संग ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ साक्षात वैकुंठ ही उतर गए। श्री कृष्ण की सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म वाले व्यक्ति सगुण ब्रह्म की इस प्रकार झांकी दी कि वो ठिठक करके रुक गए, बोले और बोलो, आगे बोलो, आगे आगे कहो, आगे कहने लगे। अहो बकीयम स्तन का निकूटम
जिघांसया प्राय यदप्यसाधनं लैभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं। कोई बात नहीं, राग रागनी इधर उधर हुई, वैराग्य तो इधर उधर नहीं है कोई तो। अहो बकीय मुस्तम काल कूटम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनको मारने के लिए जब छोटे से हाल के भगवान जिनको मारने के लिए पूतना आई अपने स्तनों में काल कूट जहर लगा करके कि हम इनको मार डालेंगे दूध पिला के, और उन्होंने दूध भी पिया, जहर भी पिया और प्राण भी पिए। ऐसी पूतना जो मारने को आई थी, ऐसी मारने वाले दुश्मन पूतना को भी उन्होंने जहां मां का स्थान होता है वो गौलोक धाम दे दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म बन करके आते हैं, तो यह लीला कहने लगे और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। उन्होंने कहा देखो महाराज, केवल 2 श्लोक हमें याद है, तो और आगे के किसको याद है? कि आगे के याद है हमारे गुरुजी। तुम्हारे गुरुजी कौन? कि आपके पिता श्री कृष्ण व्यापारी श्रीमान व्यास जी महाराज। उनको ये सब श्लोक उनके बनाए हुए हैं। हमने तो बहुत मेहनत करी, 2 श्लोक रटे, आगे को तो आते ही नहीं। तो पिताश्री सुनाएंगे आगे के श्लोक कि हाँ, दौड़े दौड़े सुखदेव जी महाराज आए, व्यास जी के चरणों में गिर पड़े कि आगे के मुझको पूरे श्लोक सुनाइए महाराज। वो अवधूत परमहंस महाराज, लेकिन जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण सगुण ब्रह्म की झांकी सुन करके और वो मोहित हो गए। शंकर जी महाराज भी तो निर्गुण ही थे, उनके तो माता पिता आज तक किसी ने सुने नहीं होंगे। शंकर जी महाराज माता पिता भी बता सकता है? अरे भाई, वो निर्गुण ही तो थे, निराकार ही तो थे। ऐसे निर्गुण निराकार भी जब बैठते हैं तो वो किसके आगे? लौमस ऋषि के आगे बैठ करके सगुण राम जी की कथा को नीचे बैठ करके श्रवण करते हैं। तात्पर्य क्या हुआ? अवधूत किसे माना जाए? अवधूत किसे माना जाए? परमहंस किसे माना जाए? वैरागी किसे माना जाए? ये निरूपण हो रहा है व्यास जी द्वारा। पर ब्रह्म ज्ञानी किसे माना जाए? कि ब्रह्म ज्ञानी होकर के बीड़ी पी, ब्रह्म ज्ञानी होकर के फिर संसार में रचे बचे, ब्रह्म ज्ञानी होकर के नाती की नाक पहुंचे। ये यार निरूपण इसलिए किया जा रहा है, ब्रह्म ज्ञानी वही माना जाएगा फिर एक ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं करे, ईश्वर की कथा सुने। क्योंकि शरीर है तो क्या करेगा? तो शरीर है तो ब्रह्म ज्ञानी पुरुष फिर भगवान की कथाओं को वह और पढ़ पढ़ के फिर दूसरों को किसको किस प्रकार से समझाया जाए वह नीचे उतर करके आता है। इसलिए उनको अवतार कहा। नीचे उतर के आएगा, अपनी पोजीशन पे नहीं, अपनी पोजीशन से नीचे उतरेगा। फिर इस जगत को वह तरह तरह के दृष्टांत दे करके सर्वभूत हिते रता, ये नहीं कि अपनी नातिन को रखे घूम रहा, कह रहा हम तो ब्रह्म ज्ञानी, तो नातिन जो मिथ्या है, नातिन मिथ्या, ये नहीं। जिसको ज्ञान हो गया फिर उसको नातिन हो, चाहे शिष्या हो, चाहे शिष्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे गंगा जल हो और चाहे नाली का जल हो, उसका तो समलोष्टा समकांचना, उसको तो समदर्शी हो गया।
फिर तो वो सर्वभूत ते रता, उसकी प्रत्येक क्रिया, चाहे वो रासलीला करे, चाहे वो भागवत की कथा सुनाए, चाहे राम कथा सुनाए, चाहे प्रवचन करे, चाहे नाचे, और चाहे वह लड़े कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के मैदान में, उनके प्रत्येक कर्म फिर इस जगत के हित में ही होता है। वह ब्रह्मज्ञानी पुरुष होता है। उसकी संकीर्णता मिट जाती है। जिसके अंदर में मेरे की भावना है, अभी वो अपने घर गृहस्थी के लिए लगाया और दूसरे को नोच रहा है, वो ब्रह्मज्ञानी नहीं महाराज, ब्रह्मज्ञानी जरूर हो सकता है। ब्रह्मज्ञानी भ्रम में फंसा हुआ है। इसलिए क्या कहा कि सुखदेव जी की तरह तो कोई नहीं होगा। परमहंस अवधूत उन सुखदेव जी ने भी फिर यदि वो कथा नहीं कहने पे आते तो राजा परीक्षित को, अब जो अभी आगे तृतीय स्कंध में आएगी बात, ये राजा परीक्षित को मुक्ति की बात कौन बताता यदि सुखदेव जी नहीं लौट करके आते। ऐसे सुखदेव जी महाराज को एक बार फिर से हम और आपका बोलिए सुखदेव भगवान की जय हो। आज 5 बजने जा रहे हैं, हमको पता है आप लोग नहीं हिल रहे, लेकिन तब भी दूर दराज गांव से भी आए, सब लोग जाएंगे। अभी आरती वगैरह होगी तो 5:30 बजते हैं। उधर क्या है, जल्दी हम कर भी दे प्रारंभ, लेकिन हमने देखा कि 1:30 बजे भी प्रारंभ किया, तब 10-20 लोग बैठे, तो 2-2:30 बजे तक लोग आ पाते हैं। तो इधर हम 5 बजे तक कह लिया करेंगे कथा, तो उधर 3 घंटे की भी जाया करेंगे 5 बजे तक, 2 से 3, 4, 5। लेकिन ये भी जल्दी आओ, जल्दी प्रारंभ हो। तो बस यही आज वाणी को संकीर्तन, भगवान नाम संकीर्तन करके वाणी को विराम होगा। और कल की कथा में चतुश्लोकी भागवत और जो मुख्य मुख्य कथाएं करदम जी, देवहूति जी, वो भी एक ऐसा संवाद है, यदि वो भी अकेला चले तो 7 दिन क्या 7 महीने चले। उसमें तो सांख्य योग तो मुख्य है, सांख्य योग मुख्य है, लेकिन फिर उसमें कर्म योग भी, भक्ति योग भी है महाराज। पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर सांख्य। सांख्य योग का वर्णन ज्यादा इसलिए नहीं किया जाता तो सांख्य योग क्या ज्यादा समझ नहीं आता, उसके लिए अधिकारी पुरुष चाहिए। लेकिन उसमें जो कर्म योग और भक्ति योग का वर्णन आता है, गर्भ में किस प्रकार बालक आते हैं, किस प्रकार बालक आता है, कैसे जो जहाँ जन्माध्यस्य तो अन्वयाभितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट, इसका जो वर्णन हो रहा था। लोग कहते हैं कि मैं नहीं, भगवान से ही भगवान प्रकट होता है। ये बात करदम देवहूति जी और शंकर भगवान और सती मैया की कथा और ध्रुव जी की कथा बोलो, और चल पड़े अगर बीच में नहीं रुके तो ध्रुव जी से आगे फिर अंग, बैन, पृथु, पुरंजन, जड़ भरत, अजामिल, जहां तक पहुंच जाए। और कहो ध्रुव तक भी नहीं पहुंच पाए, करदम देवहूति पे ही रह जाए। ये तो जैसी हरी इच्छा, बोलिए वृंदावन बिहारी जय। हमारो गण राधा श्री राधा श्री राधा।